सियासतदान का मुल्क की तरक्की में क्या किरदार है? जो सियासतदान हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, वो उनके लिए ये कौम बच्चों की मानद है। जो भी मुल्क का सरबराह होता है वो समझे एक बाप की मानद होता है और ये सारी अवाम उसकी रियाया और उसकी औलाद की तरह होती है। तो अगर हर बंदा, मैंने कई जगहों से गुजरते हुए देखा है, ये सिर्फ सियासतदानों का कसूर नहीं है, इसमें हमारी अवाम को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं खुद बड़ी उस जगह पर रहा हूँ जहाँ बड़ी तंग सी गलियाँ होती हैं, जहाँ छोटे छोटे मोहल्ले होते हैं, मैंने वहाँ भी ज़िंदगी गुजारी हुई है। तो वो मैं एक जगह पर रहता था, एक इलाके में, तो वो गली तकरीबन 20 फुट चौड़ी थी, 20 फुट या 18 फुट होगी। अब उसके अंदर भी लोगों के 2-2 मरले के घर थे, कोई 2 मरले का घर था, कोई 4 मरले का घर था। तो लोगों ने अपने घर के बाहर मजीद स्टेप्स बनाए हुए थे, एक सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी। अब वो देखें कि वो जो लोग गुजरे होते थे गाड़ियों पे, बाइक्स पे, उनको तकलीफ होती थी। तो लोग ये सोचते ही नहीं है कि हमें दूसरों के लिए आसानी पैदा करनी है। अगर हम ये बाहर स्टेप नहीं भी बनाएं, और अब सड़क की जो ज़मीन है उसको हमें अपने घर के साथ नहीं मिलाना चाहिए, सड़क को हमें सफ़ेद रखना चाहिए, ताकि हमारा इस्लाम तो ये कहता है कि अगर आप रास्ते में एक पत्थर भी पड़ा हुआ देखें तो आप उसको हटा दें। तो वो कहाँ के मुसलमान हैं जो अपने घरों के बाहर इतने इतने बड़े थड़े बना देते हैं, जो गुजरने वालों के लिए तकलीफ़ का बाइस बनते हैं। तो सबसे पहले सियासतदानों से पहले भी, क्योंकि सियासतदान भी हमारे अंदर से ही है ना, कोई वो बाहर से आई हुई मखलूक नहीं है। तो ये कि इज्तिमाई तौर पर हमारी सोच को बदलना चाहिए कि हमें हर इंसान को जो उसके घर का सामने वाला हिस्सा है ना, अगर वो उसको साफ़ रखना शुरू कर दे और उसके दाएं और बाएं को साफ़ रखना शुरू कर दे तो पूरा शहर साफ़ हो जाएगा, सियासतदान की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जहाँ तक सियासतदान की बात आ गई, तो सियासतदान तो एक बाप की मानद होता है और एक सरबराह की मानद होता है, और रियासत हमारी माँ है। तो हमें, हमारे सियासतदानों को ये चाहिए कि वो अपने हलके को अपना घर समझें और उनको, उस इलाके की आवाम को अपने फैमिली मेम्बर्स की तरह समझें, तो मसाइल का ख़ात्मा हो जाएगा। जब हमारे मुल्क के सियासतदान ये करते हैं, अपना वोट लेने के लिए एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के साथ लड़ाई करवा देते हैं, उनके ऊपर झूठे पर्चे करवाते हैं, तो जब वो अपने वोटों के असूल के लिए इस तरह के काम करेंगे, हमारे नबी ने तो ये कहा है कि आप आपस में सुलह करवाएं, और सुलह करवाने का ये अजर है कि जो 2 लड़ाई वालों के दरमियान सुलह करवा दे तो वो जन्नत का मुस्तहिक हो जाता है। तो क्या हमारे जो सियासतदान हैं इनको नहीं पता है कि इस्लाम क्या है? तो हमें इस्लाम हमारी बुनियाद है और इस्लाम ही हमारा सब कुछ है। इस्लाम के अंदर देखें, पूरी दुनिया के अंदर, वो इलामा इकबाल ने भी फरमाया ना कि जब मैं मगरब में जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे इस्लाम नज़र आता है, और जब मैं मशरक़ में आता हूँ तो यहाँ मुझे मुसलमान नज़र आते हैं, कि वहाँ पे इस्लाम का निज़ाम है। जो हम लोग एग्जाम्पल देते हैं हमारी यूथ में, और बहुत सारे मैंने मॉडर्न लोगों को देखा है, वो जी अमेरिका में ये होता है, लंदन में ये होता है, फलां, ये बेसिकली अमेरिका और लंदन में नहीं होता, ये हमारे इस्लाम के अंदर होता है। ये चीज़ें हमारे इस्लाम के अंदर लिखी हुई हैं कि अपनी हाथ और अपनी ज़बान से किसी दूसरे को तकलीफ़ ना दो, सड़क पर चल रहे हो तो पहले दूसरे को रास्ता दो, ठीक है, सफाई हमारा निसफ़ ईमान है। ये चीज़ें सारी हमें इस्लाम ने बताई हुई हैं। हम इस्लाम पर फ़ख्र करने की बजाय मगरब के ऊपर फ़ख्र करते हैं कि जी वहाँ पे ऐसे होता है, वहाँ पे ऐसे होता है। ये सारी चीज़ें हमारे इस्लाम के अंदर मौजूद हैं, और जब हम इस्लाम को मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िंदगी में ले आएंगे तो हमारा मुल्क इंशाअल्लाह ताला जिन तरक्की याफ्ता मुल्कों की हम मिसालें देते हैं उससे भी आगे खड़ा होगा इंशाअल्लाह ताला।